तो यार कैसा होता है। वेलकम टू अनदर वीडियो। मैंने देखी मार्वल की कप्तान अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड। हाँ भाई, कैप्टन अमेरिका। इस फिल्म को देखने के लिए पहले आपको फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर, एवेंजर्स एंड गेम, इटर्नल्स देखना पड़ेगा ताकि आपको इस फिल्म का कॉन्टेक्स्ट समझ में आए, वरना बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बात करते हैं इस फिल्म की। तो ये फिल्म है एक एक्शन थ्रिलर स्पाई फिल्म है। मतलब ऐसा बहुत एक्सपेक्ट मत जाना कि मार्वल की फिल्म है तो बहुत सारे कैमियो देखने को मिलेंगे एंड बहुत सरप्राइज हो जाओगे। रेड हल देखने को मिलेगा पर लिमिटेड 10-15 मिनट के आसपास। बात करें अगर इस फिल्म की तो इसमें हमारे कैप्टन अमेरिका मतलब हमारे जो फैल्कन हुआ करते थे पहले, वो सैम विल्सन अब बन चुके हैं कप्तान अमेरिका। एंड भाई वो पूरी फिल्म में यही सोच रहे हैं कि वो कैप्टन अमेरिका बने क्यों हैं। अब आगे बताऊंगा पिक्चर में होता क्या है। बेसिकली एक पैकेज है जो कि जापान का है, वो कुछ लोग चुरा कर ले गए होते हैं। हमारे कैप्टन अमेरिका को जिम्मेदारी मिलती है सैम विल्सन को समझना, ना कि हमारे स्टीव रॉजर्स को। सैम विल्सन अब ही कैप्टन अमेरिका हैं एंड वो जाते हैं उसको सिक्योर करके ले आते हैं हमारे प्रेसिडेंट जो कि थंडरबोल्ट रॉस, जो कि पहले जो हम सिविल वॉर में जो समझौता करवा चाह रहे थे, जो कि आयरन मैन को भेजते कप्तान अमेरिका को पकड़ने के लिए स्टीव रॉजर्स को, वो अब प्रेसिडेंट बन चुके हैं एंड उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी है। तो वो पैकेज को लेकर आते हैं। तो उनको चाहते हैं कि भाई जो सेलेस्टियल जो कि हमारे इंडियन ओशन में निकला हुआ होता है, जापान, फ्रांस और अमेरिका, वो सब चाहता है कि मिल बांट करके आपस में बांटें। साथ में इंडिया भी। मोदी जी का भी थोड़ा सा कैरेक्टर देखने को मिलता है, मतलब कैमियो टाइप ऐसा कह सकते हो। मोदी जी नहीं भाई, उनका कैरेक्टर कहने का मतलब मेरे समझना। और वो मजा भी आता है देख करके। न्यू दिल्ली का भी थोड़ा सा मेंशन भी किया जाता है इसमें, क्योंकि इंडियन ओशन में सेलेस्टियल की बॉडी निकली होती है। तो वो मीटिंग रखते हैं, वहां पर हो जाता है अटैक। आइजा ब्रैडली जो कि कप्तान अमेरिका यानी सैम विल्सन के दोस्त होते हैं, वहां पर आए हुए होते हैं। उन्हीं के थ्रू अटैक होता है। 3-4 लोग और भी गिरफ्तार होते हैं। सबको लगता है कि एक्चुअली आइजा ब्रैडली ने अटैक किया होता है, क्योंकि भाई थंडरबोल्ट रॉस ने बहुत यातनाएं दी होती है, मतलब तड़पाया होता है आइजा ब्रैडली को जेल के अंदर। तो सबको यही लगता है। लेकिन हमारे सैम विल्सन जो कि आइजा ब्रैडली के दोस्त है, वो कहते हैं भाई आइजा ब्रैडली से क्यों करेगा, वो नहीं करेगा। कैप्टन अमेरिका समझाने की कोशिश करते हैं उनको, लेकिन भाई थंडरबोल्ट रॉस मानने को तैयार नहीं होता। इसलिए उनको उस केस से भी हटाते हैं। उसको एक सस्ती ब्लैक विडो पकड़ लाते हैं, कहते हैं भाई तुम इस केस को देखना। सैम विल्सन के रहती है चुल। वो चाहता है कि भाई जाने की कौन एक्चुअल में ये कांड कर रहा है। वो जाता है एक ऐसे खुफिया अड्डे पर, जहां पर पता चला कि एक बंदा है वहां पर, जहां पर हल की जो गामा किरणें होती है उसके अंदर चली गई। तो उसका दिमाग जो है वो बहुत ही तेज चलने लगता है, जिस पर रिसर्च किए होते हैं बहुत साल पहले थंडरबोल्ट रॉस। और थंडरबोल्ट ने वादा किया होता है कि जब मैं प्रेसिडेंट बनूंगा तो तुमको आजाद कर दूंगा। वो उसको आजाद नहीं करता ताकि थंडरबोल्ट रॉस के राज ना खुल जाए, जो कि इतना ज्यादा वो हरामी था। ऐसा आपने देखा होगा सिविल वॉर में, बताने की जरूरत मेरे को है नहीं। एंड आगे में दिखाया जाता है कि एक्चुअली क्या सैम विल्सन से बात होती है, वो बंदा वहां से भाग जाता है। फिर वो एक्चुअल में कांड क्या करता है कि वो जो बंदा जो विलन है इस पिक्चर का, वो लोगों के माइंड को कंट्रोल करता है म्यूजिक के थ्रू एंड फ्लैश लाइट के थ्रू, और उसलिए दुश्मन को ही दोस्त बना देता है एंड फाइट हो जाती है। इधर भाई सब सैम विल्सन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, ब्लैक विडो के साथ मिल जाती है आकर के, वो लोग उसको पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। इधर थंडरबोल्ट रॉस जापान से अलग लफड़ा छेड़ देता है। जापान कहता है भाई तुमने वो चीज चुरा कर तुमने ही हमें वापस किया, ऐसा दिखा रहे हो कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। जापान कहते हैं कि अब मैं जा रहा हूँ अकेले कब्जा करूंगा उस सेलेस्टियल पर। इधर थंडरबोल्ट रॉस तिलमिला जाता है, वो जाता है मैं कब्जा करूँ, जापान जाता है मैं कब्जा करूँ। ये लोग आपस में युद्ध भी कर लेते हैं। कुछ फाइटर जेट जिनको डिप्लॉय करते हैं हमारे कैप्टन अमेरिका यानी हमारे सैम विल्सन। फैल्कन बन के इनके साथ एक फैल्कन भी होता है जो कि कप्तान अमेरिका सैम विल्सन का दोस्त होता है, वो भी फैल्कन बन चुका है क्योंकि ये कप्तान अमेरिका बन चुके हैं। इन आपस में फाइट होती है, उनको जेट वेस्ट को डिप्लॉय करते हैं, वहां पर से युद्ध शांत हो जाता है। यहाँ पर फिर से मीटिंग स्टार्ट होती है कि भाई ये हमने नहीं करवाया है। थंडरबोल्ट रॉस कहते हैं कोई बहरूपिया जो कि ये सब चीजें करवा रहा है। एंड में उस बहरूपी की इंटरफियर हो जाती है, जो कि बंदा होता है तेज दिमाग वाला। वो क्या करता है कि उसका मेन मिशन ये होता है कि थंडरबोल्ट रॉस रेड हल्क में बदले, क्योंकि स्टार्टिंग से ही वो थंडरबोल्ट रॉस को कुछ दवाइयां दे रहा होता है, क्योंकि थंडरबोल्ट रॉस बीमार रहे होते हैं तो वो ऐसी दवाइयां दे रहा होता है जिससे वो रेड हल्क में बदल जाए। फिर आता है पिक्चर का क्लाइमेक्स। फिर होती है उस विलन की एंट्री जो कि माइंड सबको कंट्रोल कर रहा होता है। वो बताता है एक्चुअल में कि भाई मेरा मिशन तो ये कभी था ही नहीं कि मैं सेलेस्टियल को पाऊं या फिर युद्ध कराऊं। तो मेरा मिशन मेन ये था कि किसी तरह से थंडरबोल्ट रॉस रेड हल्क में बदल जाए। एक्चुअली में वो स्टार्टिंग से ही थंडरबोल्ट रॉस को कुछ ऐसी दवाइयां खिला रहा होता है, इसमें ऐसे चीजें होती हैं कि गामा किरणें निकल जाए एंड वो थंडरबोल्ट रॉस रेड हल्क में बदल जाए। एंड वो वहां पर वही म्यूजिक प्ले करता है, वो हिप्नोटाइज हो जाता है, जस्ट लाइक सस्ती वस्ती वांडा समझ लो उस विलन को। एंड वो ऐसा हिप्नोटाइज करता है थंडरबोल्ट और विलन में बदल जाते हैं, वो हाहाकार वहां पर मचा देते हैं। उसके बाद जो फाइट सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगा, आपका मतलब पैसा वसूल हो जाएगा वहीं पर पिक्चर का, कि जब भाई साहब थंडरबोल्ट और रेड हल्क बन करके कैप्टन अमेरिका को लेकर कूद जाते हैं व्हाइट हाउस के ऊपर। वो जो तोड़ मस्ती वहां पर जो पोल वोल रोकते हैं, सिक्योर करते हैं उस जगह को, उसके बाद जगह आते हैं कूद करके। तो सीजीआई का थोड़ा बहुत वहां पर लफड़ा देखने को मिलता है, लेकिन जो जंप वंप होते हैं रेड हल्क की एंड जो स्ट्रक्चर बिल्ड किया था वो कमाल का है। वाइब्रेनियम की शील्ड हो जाए यानी कि हमारे सैम विल्सन के पास, एंड वो जो उनके पंख होते हैं वो भी वाइब्रेनियम की, क्योंकि वकांडा ने उनको गिफ्ट दिया होता है। फैल्कन भी वहां पर घायल पड़ा होता है। बकी बांस का थोड़ा सा कैमियो देखने को मिलता है, जो कि सिर्फ मिलने के लिए आए होते हैं सैम विल्सन से आईसीयू में, जो कि फैल्कन बन चुका है वो घायल हो चुका होता है, उसको देखने के लिए होते हैं। आगे में दिखाया जाता है कि भाई वो लोग उससे फाइट करते हैं, रेड हल्क को हराने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अब रेड हल्क कहां पर ये फैल्कन मतलब कप्तान अमेरिका, मैं फैल्कन ही बोलूंगा। मैं बता रहा हूँ पूरी पिक्चर में स्टीव रॉजर्स भाई साहब को इतना मिस किया है, क्रिस इवान की यार भाई मैं बता नहीं सकता कि भाई बिना कप्तान अमेरिका की ये मूवी, वैसे कप्तान अमेरिका तो अब सैम विल्सन है पर पूरी नहीं लगती है, पर ठीक है देख लेके क्या कर सकते हैं, मार्वल फैन है तो देखना पड़ेगा ही। बाकी अगर आपको एक्शन स्पाई थ्रिल देखनी है तो आपको लिटरली मजा आने वाला है, क्योंकि इसके एक्शन सीक्वेंस अच्छे हैं,
स्पाई में बस जवाब बहुत जल्दी मिल जाता है, अगर लास्ट में बताते हैं एक्चुअल में कांड कौन करवा रहा है तो और मजा आता है। विलन खुद जाके सामने खड़ा हो जाता है कि भाई मैं करवा रहा हूँ, एंड मजा आता है एक्शन सीक्वेंस को देख करके। ये टिपिकल मार्वल मूवी ऐसा चल कह सकते हो, पर मार्वल का जो एक्सपेक्टेशन हम लगा के रखते हैं बहुत कुछ लगा के, मतलब बहुत सारे कैमे देखने को मिले, सिर्फ हमारे बाकी बांस आएंगे थोड़ी देर के लिए। एंड ओवरऑल मैं ही कहना चाहता था कि पिक्चर एक बार देखने जरूर चल जाना, कि मार्वल की आगे टाइमलाइन जुड़ी है इसमें। एक पोस्ट क्रेडिट सीन में जहां पर वो जो विलन है वो कहता है कि तुम मुझे तो रोक लिए, पर मैं अपने दिमाग से देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं जो कि इस ब्रह्मांड के भी है नहीं, उनको कैसे रोको, क्योंकि भाई आगे जो फैंटास्टिक फोर फर्स्ट मूवी आने वाली है, उसके बाद जो मूवी आने वाली है एवेंजर डूम्सडे, तो अभी तो बहुत सारे कांड होने बाकी हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि इनके बीच में हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज की भी एक मूवी आने वाली है। अब देखते हैं क्या सच है क्या नहीं है, वो तो देखने को मिलेगा। बाकी भी एक मूवी जरूर आएगी जो कि भी मार्वल ने अनाउंस भी नहीं की है। एंड ओवरऑल मैं कहना चाहता कि मूवी को रेटिंग देना चाहता तो 3.5 स्टार आउट ऑफ 5, क्योंकि मार्वल जैसी फील नहीं होती, पर स्पाई थ्रिलर है तो मजा आता है। सैम विल्सन पूरी पिक्चर में यही जो आप ढूंढ रहे होते हैं कि एक्चुअल में कैप्टन अमेरिका ने स्टीव रॉजर्स उनको क्यों चुना कप्तान अमेरिका बनने के लिए।